नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हरियाणा विधानसभा चुनावों के परिणाम और आम आदमी पार्टी पर उसका असर, इसका पूरा हम एक जो है वो इस वीडियो में विश्लेषण करने वाले हैं। आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ सीटों का आंकड़ों के साथ विश्लेषण करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल की जमानत मिलने के बाद में आम आदमी पार्टी का ग्राफ नीचे गया या फिर ऊपर गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम की। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सत्ता बनाई और तीसरी बार सत्ता में पहले 2 बार के चुनावों के मुकाबले ज़्यादा सीटें हासिल की और कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर की और बड़ी पार्टी। कांग्रेस पार्टी हारी जरूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, फाइट में रही है, हम इसको नकार नहीं सकते। और कांग्रेस पार्टी की हार का जो कारण था वो भारतीय जनता पार्टी या कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों और अपनी मूर्खता की वजह से हारी है, जो कि हम पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं और 1-2 वीडियो में हम और इसका जो है वो आगे तक का विश्लेषण करेंगे। लेकिन हम बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी की। तो आपको पता होगा आम आदमी पार्टी, उसका भोजन है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो आपने देखा कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ अपने आप नीचे आ गया। दूसरा, जो दिल्ली में फ्री की रेवड़ियों की बात कर रहा था अरविंद केजरीवाल, आपने ये देखा कि दिल्ली से सटा हुआ राज्य हरियाणा, और उसमें अरविंद केजरीवाल की एक भी रेवड़ी ने काम नहीं किया, एक भी गारंटी ने काम नहीं किया। तो इसका मतलब आपने देखा होगा, जब किसी के घर पे रिश्ता जाता है और हम किसी के घर पे मिलने के लिए जाते हैं, और अगर हमें उसके बारे में पता करना होता है तो हम पड़ोसियों से पूछते हैं कि उसका क्या हाल है। तो हरियाणा तो दिल्ली का पड़ोसी है, और अरविंद केजरीवाल ने अगर शिक्षा के मॉडल पे, इन मॉडल पे अगर अच्छा काम किया होता तो हरियाणा में कुछ तो वोट उसको हासिल होता, लेकिन ऐसा भी जो है वो हासिल होता हुआ नहीं दिखाई दिया। और उससे भी बड़ा एक कारण जो हरियाणा ने समझा होगा, शायद हो सकता है कोई राजनीतिक विश्लेषक और आकलन करने वाला इस बात को समझे या नहीं समझे, हरियाणा के दोनों तरफ, एक तरफ दिल्ली है और दूसरी तरफ पंजाब, इन दोनों तरफ की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब का रास्ता जो है वो तो हरियाणा से होकर गुजरता है। और हरियाणा के लोग जो है वो 2020 का जो किसान आंदोलन था उसके गवाह थे। उस वक्त पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार। और फिर उसके बाद में जो घेराबंदी हुई तो उसमें जो है वो हरियाणा का यूज़ किया गया, हरियाणा का इस्तेमाल किया गया। और हरियाणा के लोगों को इस चुनाव में भी अच्छे से पता था कि अगर हरियाणा में भी अगर आम आदमी पार्टी की सीटें आ जाती है और कांग्रेस पार्टी अगर जीत जाती है तो फिर रास्ते खोल दिए जाएंगे, और फिर ठीक उसी तरीके से दिल्ली की जो है वो घेराबंदी किया जाएगा और हरियाणा की जो है वो, जिसको कहें कि सारी बॉर्डर जो है वो सील हो जाएगी। ये एक बड़ा कारण था जो कि अराजकता से जुड़ा हुआ था। अब इस पे लोग जो है वो शायद खुलकर बोलने से कतराते हैं, लेकिन ये एक बड़ा कारण था। और कांग्रेस पार्टी की हार का भी एक कारण यही था कि किसानों का मुद्दा, आप सोच के देखिए कि पंजाब के किसान जो है वो बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और हरियाणा के किसान जो है वो वोट नहीं कर रहे हैं। और हरियाणा की इस सीटों की अगर हम स्थिति को भी अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे कि शंभू बॉर्डर, जिस बॉर्डर के ऊपर पंजाब के किसान डटे हुए हैं, पिछले साल भर होने को आ गया, उस बॉर्डर पे अंबाला कैंट और अंबाला सिटी के अगर सीटों के आम आदमी पार्टी को कितने वोट पड़े हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो अंबाला कैंट जहां पे जो है वो लगभग 524 वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिले हैं, और लगभग 1400 के आसपास जो है वो अंबाला सिटी के जो सीट है उस पर आम आदमी पार्टी को वोट मिले हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अंबाला के लोग भी ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी की सरकार या किसी भी तरीके से सीट जीत के आए, क्योंकि अगर ऐसा होगा
तो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फ्री की रेवड़ियां तो देती है, लेकिन गवर्नेंस का मॉडल आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा जो कारण रहा वो ये रहा कि हरियाणा की जो यूनिट है आम आदमी पार्टी की, उसके पास कोई बड़ा लीडर ही नहीं है। और वैसे अगर आप नेशनल लेवल पे देखते हैं तो अरविंद केजरीवाल के बाद में पार्टी पे 2 नंबर और 3 नंबर की पोजीशन पे कोई कौन है? कोई नहीं है, किसी को पता नहीं है। हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी जीतेगी तो उसकी लीडरशिप किसके हाथों में होगी, किसी को पता नहीं। और यही एक वजह थी कि मैनिफेस्टो जैसे लॉन्च किया गया तो दिल्ली की यूनिट और दिल्ली के जो लोग हैं, मनीष सिसोदिया वगैरह के जैसे लोग, गोपाल राय, ऐसे लोग जो है वो हरियाणा में आए, उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया और वो वापस चले गए। तो ये भी एक जो है वो दूसरा सबसे बड़ा कारण था। तीसरा कारण, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना, अरविंद केजरीवाल का बाहर आना, ये भी आम आदमी पार्टी को बैकफुट पे ले गया, क्योंकि जो सिंपैथी वोट अगर कुछ मिलता तो वो भी आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल गया। अब आप ये बोलोगे कि ये कैसी बात हुई हरियाणा में, तो आपको ताज्जुब होगा। हरियाणा में जब अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली थी, उससे पहले एक सीट के ऊपर सुनीता केजरीवाल ने रैली की थी, अब शायद आपको कुछ याद आ रहा हो, और वो सीट थी भिवानी की सीट। और उस सीट पे जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल ने स्पीच दिया था, आपको पता होगा, उसकी चर्चाएं होने लगी थी, क्योंकि सुनीता केजरीवाल से भी लगता है कि 2 कदम आगे जाकर, एक्टिंग कहें चाहे सातिरता कहें, कुछ भी कहें, राजनीति कहें। और आप देखिए पूरे हरियाणा में अगर किसी सीट पर सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी ने कोई वोट लिया है तो वो है भिवानी की सीट, 17,573 वोट। और उसके बाद में केजरीवाल का जो है वो तिहाड़ से आगमन होता है, तिहाड़ से बाहर आते हैं, ताले टूटते हैं, और फिर उसके बाद में हरियाणा का लाल पूरे चुनाव की जो, जिसको कहें कि प्रचार की जो प्रक्रिया थी, उसको अपने हाथ में लेता है। और जब से वो हाथ में लेता है उसके बाद में उसका चुनाव प्रचार जो है वो सूर्यास्त की तरफ चला जाता है। तो ये स्थिति जो है वो अरविंद केजरीवाल की बनी। और दूसरा, हम बात करते हैं भगवंत मान की। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, बड़ा चेहरा। तो पंजाब के जो सीमावर्ती जो सीटें थी उस पर भी खास जो इम्पैक्ट था आम आदमी पार्टी का, वो नहीं देखा गया। और ये जो है वो सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल के जमानत पे बाहर आने के बाद से ही जो है वो एक संकेत जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल जो है, आपने देखा होगा भगवंत मान ने अपने जो जितने भी जो, चाहे ऑफिसर लॉबी हो चाहे मंत्री हो, उसमें एक फेरबदल किया। और फेरबदल करने की जो कोशिश थी, अंदाज़ा लगाया जा रहा था सीधा टारगेट जो है वो अरविंद केजरीवाल था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने लोगों को पंजाब की राजनीति में या भगवंत मान के ऑफिस में जो है वो बिठाना चाहता था। तो ये भी एक जो है वो बड़ा कारण था। तो ऐसे करके बड़े कारण जो बने अरविंद केजरीवाल को लेके, और अरविंद केजरीवाल की नैया जो है वो डूबती हुई नजर आई। अब आपको बड़ी उत्सुकता होगी कि अरविंद केजरीवाल को आखिर सीटों पर कितने वोट मिले। तो मैंने 80 में से आपको, 90 में से एक सीट जो है वो आपको पता होगा, आम आदमी पार्टी ने उसके ऊपर अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया, और वो सीट थी कोसली सीट। इसके अलावा 89 सीटों पे अपने प्रत्याशी जो है वो उम्मीदवार खड़े किए। और उनका अगर हम हाल देखें तो आपको मैं कुछ सीटों का हाल बताता हूं जो इंपॉर्टेंट सीटें थी आम आदमी पार्टी के हिसाब से। तो सबसे पहले आता है आदमपुर की सीट। आदमपुर की सीट पर आम आदमी पार्टी को मिले 1,629 वोट। अब आप सोच के देखिएगा कितने वोट आम आदमी पार्टी को मिलते हैं। अंबाला कैंट मैं पहले ही बोल चुका हूं, शंभू बॉर्डर का जो है वो समीपवर्ती इलाका है, और वहां पे 524 वोट, और अंबाला जो सिटी है वहां पे 1492 वोट। इसके बाद में आते हैं हम असंध की सीट। असंध की सीट पे 4,281, यहाँ पे फिर भी थोड़े अच्छे खासे वोट ले गए। और उसके बाद में अटेली में सिर्फ और सिर्फ 209 वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिले। बड़हरा वहाँ पे 1,195, बड़खल की जो सीट है 1,681, बादली की जो सीट है वो 601 वोट मिले हैं। बादशाहपुर यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन रहा, भिवानी के बाद दूसरी सबसे बड़ी सीट नज़र आ रही है, 12,943 वोट मिले। बहादुरगढ़ 966 वोट, बल्लभगढ़ 6,634 वोट, बड़ौदा में 1,286, बरवाला 2,543 सीट वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिले हैं।
बावल से 563 वोट, बवानीखेड़ा 646, बेरी से 1682, भिवानी से हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं 17,573 वोट। और ये एक ही सीट थी जिसपे अरविंद केजरीवाल के जमानत में आने से पहले सुनीता केजरीवाल ने प्रचार किया था, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में है दादरी 1,339, एलनाबाद 885 और फरीदाबाद में 926, फतेहाबाद 2,803 वोट मिले हैं, फिरोजपुर जिरका 234 वोट, इसके अलावा गन्नौर 174 और गढ़ी सांपला से जो है वो 895 वोट। तो लगभग आम आदमी पार्टी जो है वो 1000 वोटों के आसपास जो है वो ट्रेंड कर रही थी। और कहाँ जो है वो देश के प्रधानमंत्री एक प्रोजेक्ट किया जाता है और आजकल अरविंद केजरीवाल सीधे तौर से जो है वो नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। और इस चुनौती के क्या मायने हैं आप खुद अंदाजा लगाइए। हरियाणा की जनता ने बता दिया कि आप दिल्ली में ही जो है वो अपनी झाड़ू लगाइए। हरियाणा में जो है वो उनको गवर्नेंस से मतलब है, उनको इस तरह की फ्री की रेवड़ियों से कोई मतलब नहीं है। जबकि 24 घंटे मुफ्त बिजली की घोषणा की गई थी, शिक्षा का मॉडल की बात कर रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल भूल गए कि वो जो है वो तिहाड़ से आए थे। और तिहाड़ क्यों गए थे ये पूरे देश ने देखा है, और पूरा देश जो है वो अब इसको धीरे धीरे जो है वो समझ भी रहा है कि अरविंद केजरीवाल कहता क्या है और अरविंद केजरीवाल करता क्या है। क्योंकि इससे पहले भी 2014 में हरियाणा की 46 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, कोई जीत हासिल नहीं हुई। उसके बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको पता होगा, उसमें 3 जगह से अरविंद केजरीवाल ने 10 की 10 जो सीट थी उन पे चुनाव प्रचार के लिए और चुनाव के लिए जो है वो उम्मीदवार उतारे थे, कोई जीत हासिल नहीं हुई। और ये उस समय की बात है जब आम आदमी पार्टी पीक पे जा रही थी, जबकि इस वक्त तो जो है वो ढलान पे जा रही है। और उसके बाद में इस लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी का क्या हाल हुआ है। 3 सीटें उनको मिली थी, आपको पता होगा, फरीदाबाद, करनाल और अंबाला 2019 में लेकिन ये तीनों सीटें जो है वो हार गई थी और उनकी सहयोगी पार्टी थी जजपा। और जजपा की क्या स्थिति रही इस चुनाव में वो भी हम सब ने देखा है। तो ये स्थिति है अरविंद केजरीवाल की। और अरविंद केजरीवाल की हरियाणा की जनता ने, या हम कहें कि हरियाणा के विधानसभा जो चुनाव के जो परिणाम आए, उससे अब दिल्ली का सिंहासन जो है वो भी डोलने लगा है। और अरविंद केजरीवाल को अब ये लगने लगा है कि दिल्ली में जो है वो अब उनके लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा चुनाव परिणाम के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों और पार्षदों की जो है वो मीटिंग बुला ली और सख्त निर्देश भी कुछ दिए गए हैं। हम उनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन वो एक अलग विषय है। तो आम आदमी पार्टी, उसकी गाड़ी जो है वो लगातार ट्रैक से उतरती हुई नजर आती है। और विधानसभा चुनाव में, क्योंकि महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद में अगला जो नंबर है वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव का है, तो ऐसी स्थिति में अब अरविंद केजरीवाल ये भी नहीं कह सकते कि वो जेल में हैं, और जेल का जवाब जो है वो वोट से। और एक मज़े की बात और है, लोकसभा चुनाव में, और आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल बात करता था कि अगर जनता उनको वोट देगी तो शायद उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब साफ तौर से ये नज़र आता है कि जनता ने उनको ये बोल दिया कि आपकी जगह जो है वो तिहाड़ नहीं है। इसका मतलब तो यही निकलता है कि अगर जनता ने वोट नहीं दिया तो फिर ये भी कहना चाहिए कि जनता ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल में ही रहे। दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल ने बड़ा गेम खेलने की कोशिश की, आतिशी मारलेना को जो है वो डमी कैंडिडेट बनाया, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से आतिशी मारलेना की चाहे नौटंकी कहें या फिर अरविंद केजरीवाल का जो है वो अधिकारियों को सख्त निर्देश देना और साथ में आतिशी मारलेना का जो है वो गूंगा बन के खड़ा रहना, ये इस पूरे देश की जनता ने देखा है। और देश की जनता इतनी मूर्ख भी नहीं है कि अब जो है वो अरविंद केजरीवाल के बहकावे में आने वाली है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।